रहे हैं दुनिया के लोग या तो सभी या फिर ज्यादातर क्या है, बिल्कुल मूर्ख। और ये किस बात से पता चलता है कि वो किसी के भी पीछे लग लेते हैं, जहां भीड़ होती है वहीं पहुंच जाते हैं। जो ही जरा चमक गया उसी के अनुयायी हो जाते हैं, पिछलग्गू हो जाते हैं। तो आपके अनुसार समाज ऐसे लोगों से बना हुआ है। अब ऐसे लोगों से आप अपने लिए प्रतिष्ठा या मान्यता क्यों मांग रहे हैं? भाई, जो आदमी आप ही के शब्दों में, आप ही के बयान में मूर्ख है, उस मूर्ख आदमी की प्रतिष्ठा आप पा भी ले तो आपको क्या मिल जाएगा? मूर्ख आदमी से जो प्रतिष्ठा पहली बात मांगे और दूसरी बात न पाने पर दुखी हो जाए, वो आदमी क्या मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख? ये तो गड़बड़ हो गई। खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया कैसी है, मूर्ख है। फिर कह रहे हैं ये दुनिया मुझे सम्मान नहीं देती, मान्यता नहीं देती। तो दुनिया अगर मूर्ख है और मूर्ख से जो मान्यता मांगे पहली बात और न मिले मान्यता, तो दुखी परेशान और हो जाए, उसको मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं? आचार्य जी, उसको आचार्य जी बोलूं? वो बात नहीं है, मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो जिस समाज में प्रतिदिन जी रहा हूं उसमें पावर और प्रतिष्ठा ही सब कुछ है। जिसकी हैसियत और उपाधि ना हो उसे कोई सुनता भी नहीं, और जो समाज में ऊंचे स्थान पर बैठा है वो कुछ अनर्गल ही क्यों ना बके, वो परम सत्य मान लिया जाता है। मैंने कुछ खास नहीं पाया जीवन में। क्या इस नीति अनुसार मैं सदा दबा दबा ही जीऊंगा? नहीं, कई बातें हैं मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें। किनसे दबा दबा? कह रहे हैं कि दुनिया में यही देखा है कि जिनके पास ताकत है, सत्ता है, प्रतिष्ठा है, वो कितनी भी व्यर्थ अनर्गल बकवास ही क्यों ना करें, लोग सुनते हैं। और जिनके पास नहीं है ताकत, उनकी कोई नहीं सुनता। तो पूछ रहे हैं कि फिर मैं क्या करूं, दबा दबा दूं? तो मैंने पूछा है कि किससे दबे दबे, किससे दबे दबे करते चलिए, बताते चलिए। इसी बीच अपनी आवाज भी दब जाती है, और किसके सामने? जो भी श्रोता रहता है, वो जो श्रोता हैं उन्हीं के बारे में अभी अभी आपने क्या बताया? अनर्गल ही क्यों ना बके मान ली। आपने समाज के बारे में कुछ बात हमसे कही, ठीक है ना? हमें एक प्रारूप, एक मॉडल दिया, कुछ बात बताई समाज के बारे में। क्या बात बताई? अभी अभी बताई कि समाज के लोग ऐसे हैं कि वो गुण नहीं देखते, योग्यता नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कौन कितना चमका हुआ है, कितने किसके अनुयायी हैं, सत्ता किसके पास है, पैसा किसके पास है, वगैरह वगैरह, ये सब। तो आपके अनुसार इस तरह के लोग हैं समाज में, ठीक है? मैं आपके कहे पर ही चल रहा हूं। तो आपके अनुसार समाज ऐसे लोगों से निर्मित है। कैसे लोगों से? जो सच झूठ की कुछ परख नहीं जानते, ठीक? जो भले बुरे का कुछ भेद नहीं जानते। आपने जैसा विवरण दिया उससे तो लग रहा है कि समाज के लोग अधिकांशतः क्या हैं, बिल्कुल मूर्ख। आप ही ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप कह रहे हैं दुनिया के लोग या तो सभी या फिर ज्यादातर क्या हैं, बिल्कुल मूर्ख। और ये किस बात से पता चलता है कि वो किसी के भी पीछे लग लेते हैं, जहां भीड़ होती है वहीं पहुंच जाते हैं। जो ही जरा चमक गया उसी के अनुयायी हो जाते हैं, पिछलग्गू हो जाते हैं। तो आपके अनुसार समाज ऐसे लोगों से बना हुआ है। अब ऐसे लोगों से आप अपने लिए प्रतिष्ठा या मान्यता क्यों मांग रहे हैं? भाई, जो आदमी आप ही के शब्दों में, आप ही के बयान में
मूर्ख है, उस मूर्ख आदमी की प्रतिष्ठा आप पा भी ले तो आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? और मूर्ख आदमी से जो प्रतिष्ठा पहली बात मांगे और दूसरी बात न पाने पर दुखी हो जाए, वो आदमी क्या मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख। हाँ, ये तो गड़बड़ हो गई। खुद ही कह रहे हैं कि दुनिया कैसी है? मूर्ख है। फिर कह रहे हैं ये दुनिया मुझे सम्मान नहीं देती, मान्यता नहीं देती। तो दुनिया अगर मूर्ख है और मूर्ख से जो मान्यता मांगे पहली बात और न मिले मान्यता, तो दुखी परेशान और हो जाए, उसको मैं क्या बोलूं भाई, क्या बोलूं? आचार्य जी, इसी उसको आचार्य जी बोलूं? वो बात नहीं है, मैं इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। नहीं नहीं, पहले बताओ, मेरे सवाल का उसको जवाब दो। मूर्ख ही मानेंगे, नहीं, उसको मूर्ख क्यों मानूं? मैं उसे महामूर्ख मानूंगा। महामूर्ख मानेंगे। सवाल खत्म हो जाना चाहिए, बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन बढ़ाना चाहते हैं तो कहिए। एक मतलब ऐसा भी होता है कि अपने रिलेटिव्स जो बहुत खास है, जिनके हित के लिए भी बोला जाए, उनके हित के लिए भी, तो भी आप जब तक इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल ना हो तो भी आपको नकार दिया जाता है। बहुत सतर्कता रखने की जरूरत है। कह रहे हैं कि अगर प्रेम है किसी से और उसका भी कुछ भला वगैरह करना हो, तो उसके लिए भी अपने पास सामाजिक प्रतिष्ठा, कुछ रुतबा होना चाहिए। नहीं तो भले ही वो आदमी अपना हो, अगर आप भिखारी हों, 2 कौड़ी के हों, तो वो भी नहीं सुनता। अपने ही घर वाले, यहाँ तक कि अपने ही जो सबसे निकट के माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होते हैं, बच्चे, दोस्त यार, यही गुनना बंद कर देते हैं, सम्मान देना बंद कर देते हैं अगर आदमी बिल्कुल ही शक्तिहीन नजर आए। हाँ ठीक है, आपकी बात में यहाँ पर दम है। अब इसके आगे कह रहे हैं कि लेकिन अगर मुझे उनसे प्रेम हो और मुझे उनके भले के लिए कुछ करना हो तो क्या करूं? किसी का भला करने के लिए भी तो ताकत चाहिए। तो मैंने कहा बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप से पूछना पड़ेगा कि ये जो ताकत आप मांग रहे हैं, ये वाकई दूसरे का भला करने के लिए मांग रहे हैं या दूसरे पर हुकूमत करने के लिए मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि देखो ये जो दूसरा है, जो मेरे घर में है, कोई भी हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, माँ बाप, कुछ भी, कोई भी, मान लीजिए पत्नी है, उसको मैं कुछ बात समझाना चाहता हूं पर वो मेरी बात सुनती ही नहीं। क्यों नहीं सुनती? क्योंकि मेरे पास रुपए पैसे की या समाज में प्रतिष्ठा की, शोहरत की ताकत नहीं है। नतीजा ये हुआ है कि मेरे घर के लोग ही मेरी बात नहीं सुनते। तो मैं कह रहा हूं बहुत सावधान रहिए। अगर वाकई किसी पारमार्थिक काम के लिए, वाकई किसी दूसरे के भले के लिए आप ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक चीज़ है, और दूसरे ने आपको इज्जत नहीं दी, इस बात से आहत होकर के आप ताकत इकट्ठा करना चाहते हैं, तो ये ताकत आप दूसरे के भले के लिए नहीं इकट्ठा कर रहे, ये ताकत आप दूसरे पर आधिपत्य करने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। आधिपत्य समझते हो? अधिकार जमाना, हक कर लेना किसी के ऊपर। लेकिन हम इतनी आसानी से मानेंगे नहीं कि हम दूसरे पर शासन करने के, दूसरे पर चढ़ बैठने के इच्छुक हैं। तो हम कहेंगे देखो मैं ताकत इकट्ठा कर रहा हूं ताकि हम दूसरे का हित कर पाएं। ये तो अब आपका दिल ही जानता है कि हित करना चाहते हैं या हुकूमत करना चाहते हैं। और बड़ी से बड़ी हुकूमतें दूसरों के ऊपर दूसरों का हित करने के नाम पर ही होती हैं। किसी देश में चले जाओ जहां तानाशाही चलती हो, वहां का जो तानाशाह होगा वो क्या कहेगा? आप उससे पूछो कि तुमने इस देश की सारी सत्ता क्यों हथिया ली, तो तुरंत क्या जवाब देगा? भाई इस देश का हित करने के लिए। यहां बड़ी गड़बड़ थी,
अगर सारा शासन, सारी ताकत मैं अपने हाथ में नहीं लेता तो देश बर्बाद हो रहा था। तो इसलिए मैंने यहां पर तख्ता पलट कर दिया रातों रात और सत्ता हथिया ली। बात समझ रहे? मैं इस बात से नहीं इनकार कर रहा हूं कि कई बार बल की आवश्यकता होती है, लेकिन बल के आग्रही जल्दी मत बन जाना। 99% लोग जो बल के आतुर होते हैं, जो बल के पीछे भागते हैं, जिन्हें ताकत चाहिए, हैसियत चाहिए, सत्ता चाहिए, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके वास्तविक मंसूबे कितने काले हैं। कौन कहेगा कि वो वास्तव में पैसा, रुपया या प्रतिष्ठा इसलिए कमा रहा है क्योंकि वो दुनिया से खार खाए बैठा है या दुनिया से डरा हुआ है और उसे ताकत इकट्ठा करने के बाद दुनिया को मजा चखाना है या दुनिया को सजा देनी है? ये कौन मानेगा? मानेगा कोई नहीं। पर अगर बहुत ईमानदारी से और बहुत गौर से अपने इरादों में आप झांकेंगे तो हो सकता है कि ऐसी ही नीयत पाएं। इससे बच के रहिएगा। अब आते हैं वो जो शेष 1% मामले होते हैं जिनमें ताकत आवश्यक होती है वास्तव में किसी का हित करने के लिए, परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं, पर हित के लिए, परमार्थ के लिए। उस समय ये याद रखिएगा कि बाहरी ताकत इकट्ठा करने से पहले आत्मिक ताकत या आत्मबल का होना बहुत आवश्यक है। दूसरे का कल्याण करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसा होना चाहिए जो अपना कल्याण करने की क्षमता रखता हो। दूसरे को आप सहारा दे सकें उससे पहले आपको मजबूत होना चाहिए, या नहीं? तो सर्वप्रथम आप में आत्मबल होना चाहिए, बाहरी बल नहीं, रुपए पैसे वाली सत्ता नहीं, प्रतिष्ठा वाली ताकत नहीं, सामाजिक रौब रुतबा नहीं। ये सब बाद में आते हो तो आए। सबसे पहले आत्मबल। और आत्मबल क्या होता है समझिएगा आप गौर से। आत्मबल होता है स्पष्टता के केंद्र से संचालित आपकी जीवन ऊर्जा का बहाव। क्या बात हुई है? आत्मबल का मतलब है कि आप जब जान जाते हैं, बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाता है कि कोई काम होना ही चाहिए या कोई काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप अंजाम की परवाह न करते हुए, फल की इच्छा न करते हुए अपनी सारी ऊर्जा को निर्विकल्प भाव से उस काम में झोंक देते हैं। ये आत्मबल है। बात समझ रहे हैं? ये आत्मबल है। आत्मबल की खासियत ये होती है कि उसमें आपको कोई निश्चित अनुमान नहीं होता परिणाम का। कोई आपसे पूछे कि आप जो कर रहे हो इससे क्या मिलेगा, जीत या हार, कोई आपसे पूछे कि आप जो कर रहे हो इसके परिणाम कब तक आ जाएंगे और कैसे आएंगे, तो आप साफ साफ बता नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी उस काम को करने के लिए आपकी ऊर्जा बिल्कुल ललक रही होगी, बिना ये जाने कि इस काम में आगे होने क्या वाला है, अपना हश्र, अपना अंजाम क्या मिलेगा, परिणाम कुछ पता नहीं। लेकिन आप फिर भी बिना कुछ जाने भी इतना बहुत साफ साफ, बहुत स्पष्ट जानेंगे कि ये काम होना चाहिए। कैसे होगा, कब होगा, हम नहीं जानते, पर हमारे सामने अब कोई विकल्प नहीं है, हमें इसी काम में लगना पड़ेगा। ये आत्मबल है। आत्मबल मनोबल से बहुत बहुत ऊंची बात है। मनोबल हमेशा अवलंबित होता है, आश्रित होता है परिणाम
के लालच पर। मन बिना परिणाम का अनुमान लगाए कुछ कर ही नहीं सकता। उसमें कोई ललक, कोई प्रेरणा ही नहीं उठेगी आगे बढ़ने की, जब तक उसके सामने कोई दृश्य, कोई छवि, कोई चित्र, कोई लालच, कोई लक्ष्य न रख दिया जाए। और बड़ा लक्ष्य रख दो और बड़ा आकर्षक, लुभावना लक्ष्य रख दो, फिर देखो कि मनोबल कैसे बढ़ता है। कोई आकर के दो चार हौसला बढ़ाने वाली बातें कर दे कि डरो नहीं, तुम जीत कर रहोगे, फिर देखो मनोबल कैसे बढ़ता है। आत्मबल इस बात पर गौर करता ही नहीं कि जीत के रहेंगे या हार के मरेंगे। आत्मबल इस बात पर बिल्कुल गौर करता नहीं। तो दूसरे का भला करने के लिए मैं कह रहा हूं, सबसे पहले कौन सा बल चाहिए? आत्मबल। अब एक मजेदार घटना घटती है बहुत बार, जरूरी नहीं है घटे, लेकिन बहुत बार घटती है। वो ये है कि अगर आत्मबल है आपके पास, तो फिर अपने कार्य के निष्पादन के लिए, जो काम आप कर रहे हो उसको निपटाने के लिए जो बाहरी तरीके का बल चाहिए, धन बल, जन बल, बाहुबल, वो अपने आप आ जाता है। आत्मबल अगर है तो जो बाहरी किस्म का सांसारिक बल चाहिए वो फिर अपने आप आ जाता है। लेकिन वो आपकी अपेक्षा अनुसार नहीं आता। आपने हो सकता है पैसा मांगा हो, पैसे की जगह आपको 4 साथी मिल जाए। आपकी मनोकामना पर आश्रित नहीं होगा जो आपको मिलेगा, पर मिल जरूर कुछ ना कुछ ऐसा जाएगा जो आपके काम के पूरे होने में आपकी मदद करेगा, जो आपके काम के पूरे होने के लिए आवश्यक होगा। मिल जरूर जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कुल मिलाकर हमने क्या बात कही? पहली बात तो हमने ये कही कि अगर पता ही है कि दुनिया मूर्ख है, तो मूर्ख की बातों का बुरा क्यों मानते हो? एक तरफ तो किसी को कहो कि वो देखो सड़क पे पगला चला जा रहा है, उसके बाद छाती पीट पीट के रो कि पगले ने हमको गाली दे दी। तो मैं कहूंगा एक नहीं कितने पगले हैं? 2। खुद ही कह रहे हो कि वो पगला है, और फिर जब वो तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा तो परेशान हो रहे हो। ये क्या बात है भाई? ये पहली बात कही। फिर हमने दूसरी बात कही कि अगर सही में तुम्हें ईमानदारी से दूसरे का हित करना है तो बहुत सतर्कता से अपने आप से सवाल पूछो कि दूसरे का हित करना है या हुकूमत करनी है। अगर असली इरादा हित से ज्यादा हुकूमत करने का है तो सतर्क हो जाओ, ये तुम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हो। फिर आगे बढ़े, हमने कहा अब मान लो सही में, वास्तव में तुम कुछ सच्चे ही आदमी हो और तुम चाहते ही हो कि जन कल्याण हो जाए या कम से कम किसी एक का भला हो जाए, तो फिर हमने आत्मबल की आवश्यकता पर जोर दिया। बाकी ताकतें पीछे पीछे आती हैं आत्मबल के। तुम निकल पड़ते हो, कारवां बढ़ता जाता है। तुम्हारे पास पहले से ही कोई तयशुदा योजना नहीं होती। कोई तुमसे पूछे बताइए बताइए अगले 3 वर्ष की आपकी क्या योजना, कुछ ब्लूप्रिंट है, कुछ प्लान है, दिखाइए। आप कहेंगे ये सब हम नहीं जानते। हां, अगले हफ्ते का कुछ पूछ लो तो हमारे पास कुछ छोटी मोटी योजना है। हाँ, महीने 2 महीने का भी हम आपको कुछ बता सकते हैं, पर बहुत आगे की हमने सोची ही नहीं है।
इतनी हमारे पास सूचना नहीं है, सामग्री नहीं है कि बहुत आगे की सोच सकें। हमने तो छलांग मार दी है। और भरोसा हमें यह नहीं है कि हम गिरेंगे नहीं। भरोसा हमें यह भी नहीं है कि हम अगर गिरेंगे तो हमें चोट नहीं लगेगी। भरोसा हमें यह है कि गिरें कि टूटें, छलांग तो मारना जरूरी है। चोट भी लगेगी, मौत भी आ सकती है, पूरा खात्मा हो सकता है, लेकिन इतना जानते हैं कि ये काम जरूरी है, ऐसे ही जीना होगा। परिणाम का हमें बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इतना भरोसा है पूरा कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचा। हमें नहीं पता क्या होगा, पर अब तो एक ही मार्ग शेष है। यह आत्मबल है। आत्मबल बिल्कुल आश्रित नहीं होता परिस्थितियों पर। आत्मबल यह नहीं कहता कि जब सही मौसम आएगा तब फूल खिलेंगे। आत्मबल यह नहीं कहता कि समाज की ओर देखो, संसार की ओर देखो, ये इकट्ठा करो, वो इकट्ठा करो। आत्मबल ऐसा है जैसे रोशनी। कितना भी घना हो अंधेरा, रोशनी उसका सम्मान थोड़ी ही करती है, या करती है। आत्मबल भी इसी तरह से घुप घनघोर मीलों तक, योजनों तक फैले हुए अंधेरे का भी सम्मान नहीं करता, भले ही वो जो रोशनी है वो एक दिए की टिमटिमाहट बराबर ही क्यों ना हो। दिया भी देखा है कैसी उद्दंडता से खड़ा रहता है। दूर दूर तक कहीं कुछ ना हो, अमावस की रात हो, वो भी बदराई कि तारों की रोशनी भी ना आती हो, सब कुछ बिल्कुल स्याह काला, तो भी दिए की अकड़ देखो। कोई वो अंधेरे को हमेशा के लिए हरा थोड़ी देता है कि हरा देता है। अंजाम हम सबको पता है, क्या होगा थोड़ी देर में, क्या होगा? दिया बुझ जाएगा, अंधेरा फिर काबिज हो जाएगा। दिया बिल्कुल मस्त है, बिंदास नहीं। ये आत्मबल है। हम जो हैं, हमारे पास रोशन होने के अलावा चारा क्या है? ये आत्मबल है। मैं दिया हूं, मैं प्रकाश नहीं फैलाऊंगा तो और करूंगा क्या? रोशनी के बिना मेरी हस्ती क्या? ये आत्मबल है। मैं दिया हूं, मेरा इस्तेमाल क्या कुएं से पानी भरने के लिए करोगे? मैं दिया हूं, मुझे क्या हवाई जहाज बनाओगे? मैं निर्विकल्प हूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरा स्वभाव है प्रकाशित होना, मैं और करूं क्या? ये आत्मबल है। और अगर जल नहीं सकते तो मिट जाएंगे। मिट्टी का दिया है, नहीं जलेगा तो मिट्टी ही हो जाएगा। वो कहता है मिट्टी तो मैं हूं ही, कुछ दिनों के लिए मिट्टी से उठा हूं, कुछ दिनों के लिए मौका मिला है रोशन हो जाने का। रोशन हो लेता हूं इससे पहले कि पुनः मिट्टी हो जाऊं, नहीं तो बड़ा अफसोस रहेगा। मिट्टी से उठे फिर मिट्टी हो गए और जीवन भर भी मिट्टी ही रहे। इससे भला तो यह होता कि मिट्टी से कभी उठते ही नहीं।
मिट्टी से ही उठे, मिट्टी ही हो गए, और पूरा जीवन कैसे गुजारा? मिट्टी मिट्टी, टट्टी टट्टी। इससे भला क्या होता? जन्म ही ना लेते। पहले भी मिट्टी, बाद में भी मिट्टी, और अगर बीच में भी मिट्टी ही मिट्टी रहनी है, मिट्टी माने संसार, मिट्टी माने पदार्थ, अगर जीवन भर भी मिट्टी ही मिट्टी रहनी है तो भैया पैदा काहे को हुए? बात समझ में आ रही है?